अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, ये थंबनेल आपने देख लिया आर्टिकल 6 और हुकूमत की तब्दीली वाला। अब जरा एक शेर सुनिए। इमरान खान के जज्बात, मेरे अल्फाज और राहत इंदौरी की ये नज्म। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। वो कहता है कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। और वो आखिर में कहता है, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में। सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। जो ये इक्तदार पर काबिज होके बैठे थे, जो इक्तदार के मजे लूट रहे थे, जो असल हकदार को अडयाला जेल में बंद करके बैठे थे, जो करोड़ों पाकिस्तानियों के हक पर डाका डाल के बैठे थे, इनको लगता था कि शायद ये इक्तदार हमेशा इनके पास रहेगा। लेकिन राहत इंदौरी की इस नज्म की तरह ये तो किराएदार थे जो मालिक बन बैठे, और आज शायद इनके जाने का वक्त हुआ चाहता है, और बहुत ही बुरे तरीके से ये जाने लगे हैं। वो कहते हैं है ना कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। तो ये आज बड़े बेआबरू होके निकलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जो इन्होंने गड्ढा खोदा, आज खुद उस गड्ढे में ये गिरने जा रहे हैं। जो इन लोगों ने अपने दिफा के लिए एक विफाकी आईनी अदालत बनाई 27वीं आईनी तरमीम करके, आज उसी आईनी अदालत के जरिए इन्हीं के गले में पहला फंदा पड़ने जा रहा है। दोस्तों, वो होने जा रहा है इनके साथ जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सारा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, आपको पता है इस वक्त एक तो नोटिफिकेशन का मामला है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, और 5 दिन ऊपर हो चुके हैं, और ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हो रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ साहब कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब डट के लाहौर में बैठे हैं। लाहौर में बैठ के चैलेंज कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब। क्या ये अपने तौर पर कर रहे हैं? क्या ये नवाज शरीफ साहब इतने ताकतवर हो गए हैं कि उनको आने वाले रद्द अमल का भी खौफ नहीं है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, नवाज शरीफ साहब में इतनी करेज नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, नवाज शरीफ साहब को कहीं से इशारा मिला है, ये मेरी एक परसेप्शन है। नवाज शरीफ साहब को कहीं ना कहीं से, आप एमबीएस की बात कर लें, आप ट्रंप की बात कर लें, आप कहीं और की बात कर लें। अब देखें ना, शहबाज शरीफ साहब बहरीन जाते हैं। बहरीन में कौन है, किन किन एजेंसीज के हेडक्वार्टर्स हैं, और फिर बहरीन से लंदन, शहबाज शरीफ साहब लंदन जाते हैं। किससे मिलने, किससे राबता करने, क्या डील्स हुई हैं, ये शहबाज शरीफ साहब जानते होंगे, मैं नहीं जानता। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने के लिए निकलते हैं, और पाकिस्तान नहीं आते, कजाकिस्तान आते हैं। वहां पर रिफ्यूलिंग का बहाना बनाया जाता है। रिफ्यूलिंग हमने होती देखी है, आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का वक्त लग जाए कि चलो भाई वहां पे थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर ली, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, 2 घंटे बाद जहाज दोबारा पर उड़ान भर जाए। 7 घंटे की रिफ्यूलिंग हुई है। शहबाज शरीफ साहब 7 घंटे क्या करते रहे? वापस आके शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद नहीं गए, शहबाज शरीफ साहब सीधा लाहौर आ गए अपने बड़े भाई के पास। अब बड़े भाई क्या इतने पावरफुल है? होने क्या जा रहा है दोस्तों? कहीं से इनको इशारा मिला है या सपोर्ट मिली है। अब कुछ जराए का यह भी कहना है कि
नवाज शरीफ साहब को अंदर से शायद कोई सपोर्ट मिली है, अंदर से कोई सिग्नल मिला है, लेकिन मैं कहता हूं कि अंदर का सिग्नल जो है वो इतना मानी नहीं रखता जितना बाहर का सिग्नल मानी रखता है। और बाहर का सिग्नल भी पहले आना हो तो पहले अंदर आता है और फिर इधर आता है, क्योंकि उसके बाद एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब वो डेवलपमेंट आपको बता देता हूं जो कि मीडिया इसको छुपा रहा है। वो जी आपकी नौजायदा नई बनने वाली विफाकी आईनी जो अदालत है उसमें एक दरखास्त दायर कर दी गई है जी, एक दरखास्त जमा कराई गई है विफाकी आईनी अदालत में, और ये दरखास्त जमा कराने वाला भी कोई एक वकील बताया जा रहा है जी, और जिसमें ये जिन लोगों ने ये लाइफ टाइम इस्तिस्ना लिया था उन लोगों के खिलाफ, और साथ ही जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ये शहबाज शरीफ साहब, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, इनके खिलाफ, इसके अलावा और बहुत सारे ये वजीर दिफा, ये वो, इन वजीर कानून, इन सब के खिलाफ आर्टिकल 6 यानी संगीन गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की गई है। ये दरखास्त आ चुकी है, और साथ ही साथ कहा गया है कि आम इंतखाबात का जायजा लेने के लिए आला सतह का एक तहकीकाती कमीशन भी तश्कील दिया जाए, आला सतह का तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया जाए, और जो ये इंतखाबात हुए हैं ना 2024 में, इन इंतखाबात के बारे में जो है वो तहकीकात कर सके कि ये शफाफ थे या नहीं थे। कमीशन ये तायुन करेगा कि ये जो आम इंतखाबात थे ये शफाफ थे या नहीं थे। यानी अब सुनते जाइएगा, सुनिएगा आगे। इंतखाबी कमीशन के फैसले तक साबिक चीफ जस्टिस, इंतखाबी कमीशन के फैसले तक साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा को निगरान वजीर आजम मुकर्रर किया जाए। जस्टिस रिटायर्ड मंसूर अली शाह को कायम मकाम सदर पाकिस्तान मुकर्रर किया जाए। किसी भी ओहदेदार को इस्तिस्ना देना इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। 27वीं आईनी तरमीम करके अदलिया की आजादी को सलब किया गया। 27वीं तरमीम करके आइन को पामाल किया गया जो आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है। विफाकी आईनी अदालत में दरखास्त शुएब घुम्मन नामी वकील ने दायर की। यहां तक हो गया, सब अच्छा हो गया। अब जरा सुनिए, अब ये मुतालबा इलेक्शन के बाद इमरान खान का था कि एक तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। ये मुतालबा तो इमरान खान का था, और इमरान खान की तो ये बात नहीं मान रहे थे, ना मुलाकात हो पा रही थी। इमरान खान के तो अपने केसेस लटके हुए थे। तो फिर ये इतना ताकत, अच्छा इमरान खान के कई बार इमरान खान ने मुतालबा किया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। फिर ये कौन इतना ताकतवर तरीन वकील है? ये जो घुम्मन है, नाम क्या है पूरा, मैं देख लेता हूं दोबारा, शुएब घुम्मन। ये इतनी ताकतवर तरीन हस्ती कहां से आ गई जो सिटिंग आर्मी चीफ, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ आर्टिकल 6 की दरखास्त दे रहा है। यानी ये बहुत ताकतवर वकील है ना, बहुत ही ताकतवर, और इतना ताकतवर है कि वो अदालत उसकी दरखास्त भी ले लेती है। आईनी अदालत जो इन्हीं लोगों ने बनाई वो इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। इसका मतलब यह है कि इनसे भी कोई ताकतवर है जो इमरान खान के मुतालबे के ऊपर चल रहा है, जो इमरान खान के मुतालबे पर चल रहा है। यह भी मुमकिन है कि इधर नवाज शरीफ साहब को लॉलीपॉप देके नोटिफिकेशन रुकवाया गया हो, उधर से दूसरी गेम डाली जा रही हो जिससे पूरे के पूरे सिस्टम को लपेट के तह लगा दिया जाए। दूसरी जानिब पीटीआई के चीफ मिनिस्टर के साथ अमेरिकी कौंसलर जनरल मुलाकात करते हैं और वो डायरेक्ट ट्रेड की बात करते हैं। वो इसमें विफाकी हुकूमत को, किसी और इदारे को इन्वॉल्व नहीं करते, और डायरेक्ट माइंस एंड मिनरल्स की बात करते हैं, तिजारत की, सरमायाकारी की बात करते हैं। तो ये सारे डॉट्स मिलाए तो बात समझ आती है कि जी का जाना ठहर चुका है। और लोग तो कह रहे हैं ना कि एक जाएगा, आधा जाएगा, दो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि उस अडियाला जेल में बैठे कप्तान ने अपनी हिकमत अमली से पूरे सिस्टम को तह लगा के लपेट के साइड पे फेंकने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। जी हां, ये हो चुका है।
اور یہ جو اچانک سے اٹھتے ہیں نا، اب آپ خود سوچئے جب یہ ترمیم ہو رہی تھی، 26ویں ہو رہی تھی، 27ویں ہو رہی تھی، تب یہ وکیل صاحب کہاں تھے؟ اور ایسی شخصیات جن کا نام لیتے ہوئے لوگ کانپ جاتے ہیں، ان کے خلاف یہ آرٹیکل 6 یعنی ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کی یہ مطالبہ کر رہا ہے، تو یہ اتنا طاقتور تو ہے نا، یا پھر اتنے طاقتور ترین لوگوں کی اس کو سپورٹ ہے؟ کہیں سے تو ایسی سپورٹ آئی نا، کہیں سے تو اتنی کریج آئی نا، کوئی تو ہے نا، کوئی تو ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ اگین 2 لائنیں آپ کو پھر سنا دیتا ہوں، زیادہ نہیں۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔